वेलकम बैक गाइस, फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 7वीं का जो आपका गणित का पेपर है, देख लीजिए। आपका कक्षा गणित जो 7वीं का गणित का पेपर है, हमने आपका जो हिंदी का पेपर है पूरा जो आपका पेपर आया है वही हमने आपको प्रोवाइड करा दिया था। ये जो है सुबह ही पूरा रियल पेपर प्रोवाइड करा दिया था। अब आप जल्दी से फटाफट गणित का पेपर देख लीजिए। आप जल्दी से इसे याद कर लीजिएगा और अपनी 60 में 60 नंबर पूरे कंप्लीट कर लीजिए। देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, यहाँ पर वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24, यहाँ पर विषय गणित का कक्षा 7वीं का पेपर है। और परीक्षा की जो अवधि रहने वाली है वो 2.5 घंटे की रहने वाली, पूर्णांक 60 का। तो गाइस, अगर आप इस जो है वीडियो को पूरा कंप्लीटली देख लेते हो तो गाइस आपके 60 में 60 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो में। तो गाइस जल्दी से अभी आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, आप बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से 5 तक। चलिए, यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी विकल्प चुनकर लिखना है और जो सही विकल्प है उसको चुनकर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 2/3 के समतुल्य है। तो गाइस ऑप्शन दिया हुआ, ए ऑप्शन दिया हुआ है 3/2, बी ऑप्शन दिया हुआ है 4/9 और सी ऑप्शन दिया हुआ 9/4 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 4/6। तो गाइस इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, जो इसका समतुल्य हो जाएगा। यहाँ पर 4/6 हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या मानक रूप में है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1/3 माइनस, सो गाइस इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 1/2। तो गाइस पहले का डी हो जाएगा, दूसरे का बी हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन है, -1 समीकरण का हल नहीं है। तो गाइस -1 समीकरण का हल नहीं है, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा समीकरण का हल नहीं है। तो गाइस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका इसमें लिख देना है आपको, जो सी ऑप्शन दिया हुआ है x - 1 = 2। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है आपका चौथा, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक होगा 23, 26, 22, 29 और 23, 29, 26, 29, 22 और 23। तो गाइस इसमें से आपको बहुलक जो है निम्न आंकड़ों का बहुलक होगा। तो गाइस इसमें से आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दिया होगा केवल 23 या केवल 26 या केवल 29 या केवल 23 या 23 या 29। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 और 29। तो गाइस यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मान ज्ञात करना है, यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको इसका मान बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो डी ऑप्शन दिया हुआ 37/6। तो गाइस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये आपके सही विकल्प जो है बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट हो जाती है 1 से 5 तक। यहाँ पर जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं रिक्त स्थान, 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान है। निर्देश दिए हुए निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक जो है निर्धारित किया गया है। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं, यहाँ पर निर्धारित है। तो वही चलिए यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। आपको वीडियो के एंड तक बने रहना। देख लीजिए, सभी के आंसर बताएंगे पूरे जितने भी आपके टोटल 24 क्वेश्चन है। तो वही 24 के 24 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। देख लीजिए, यहाँ पर 6वां क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। समीकरण 3x + 5 = 0 का हल है। तो इस कौन सा हल है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा -5/3 राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आपको भर देना है। इसके बाद 7वां प्रश्न, एक त्रिभुज में ... लंब होते हैं। जो एक त्रिभुज में कितने लंब होते हैं? यहाँ पर 3 होते हैं। तो इस यहाँ पर 3 लिख देना। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपका 8वां, एक त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का मान ... होता है। एक त्रिभुज के जो तीनों आंतरिक कोणों का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो गाइस आपको क्या लिख देना? 180 डिग्री। इसके बाद है नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, दिए गए आंकड़े 14, 6, 12, 17, 21, 10, 4, 3 का परास ... होगा। तो गाइस इसका जो परास हो जाएगा, इसका हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसमें 18 भर देना है आपको। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है श्रेणी 11, 8, 5, 2 ... में अगले 3 क्रमागत अंक होंगे। तो गाइस इसमें 3 क्रमागत अंक होंगे, कौन कौन होंगे? -1 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा -4। इसके बाद आ जाता है दूसरे रिक्त स्थान में -4 भर देना। इसके बाद तीसरे रिक्त स्थान हो जाएगा -7। तो गाइस ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। तो गाइस इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न।
तो वैसे यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए, इसके बाद आपको आंसर बता दिए जाएंगे। देख लीजिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए दो अंक निर्धारित है। तो चलिए यहाँ पर 2 नंबर वाले आपके प्रश्न देख लेते हैं 11 से 16 तक। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए 11वां है, एक ऐसा पूर्णांक योग में लिखिए जिसका योग -3 हो। तो वैसे आपका 11वां हो जाता है। इसके आंसर हम आपको बता दिया, वीडियो के एंड में बता देंगे। अभी आप क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 12वां हल कीजिए। यहाँ पर इसको हल करना, गुणा कर देना, -42 गुणे और 12 का गुणा कर देना। इसके बाद 13 प्लस -2 प्लस 11 का आपको हल कर देना इसको बाद है 14वां क्वेश्चन। ये आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। 14वां है, सबसे बड़े और सबसे छोटे आंकड़े में के अंतर को क्या कहते हैं। इसके बाद है 15वां, ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। इसके बाद है 16वां, सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे पढ़ता है, उसके प्रतिदिन का औसत समय क्या होगा। तो इस औसत समय बताना है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आपके लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 20 तक। इसमें निर्देश दिए हुए नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं, 3-3 नंबर वाले हैं। यहाँ पर देख लीजिए 17वां है, x - 5 = 9 को सामान्य कथन के रूप में लिखना है। इसके बाद है 18वां, एक रेखा के दोनों ओर कितने अंत बिंदु होते हैं। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन है, 4.2, 3.8 और 7.6 का औसत ज्ञात करना है। इसके बाद है ज़्यादा 20वां क्वेश्चन। देख लीजिए 20वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो इसलिए आपको संख्या दी हुई है, इनके आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो वैसे हम आपको बता देंगे, अभी इनके आंसर हल करके बताएंगे। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 21 से 24 तक। तो वैसे नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना है, जो कि 5-5 नंबर के हैं। देख लीजिए 5-5 नंबर के हैं। यहाँ पर 21वां क्वेश्चन है, किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है, वह संख्या ज्ञात करना है। इसके बाद 22वां, एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है और क्या इसका पूरा कोण 45 से बड़ा है अथवा 45 के बराबर है या 45 डिग्री से छोटा है। इसके बाद है 23वां, 12 का 75% ज्ञात करना। इसके बाद है 24वां क्वेश्चन, एक वृत्ताकार तस्तरी की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो। तो वैसे ये आपके पूरे 24 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको जल्दी से चलिए इनके आंसर बता दिए जाए। तो वही चलिए इसके आंसर देख लेते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 11वां से। ये रहे आपके आंसर, देख लीजिए फटाफट। लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन का जो आंसर है, यहाँ पर देख लीजिए -1 जो पूछ रहा था, एक ऐसा पूर्णांक योग में लिखी जिसका योग -3 हो। तो इसे आपको लिख देना है -1 व -2। ये आपका 11वां का उत्तर हो जाता है। इसके बाद आ जाता है 12वां क्वेश्चन। देख लीजिए 12वां क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा था, हल कीजिए। यहाँ पर हल करना है, इसको देख लीजिए -42 गुणे 12 को हल करना है। तो वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा -504 आ जाएगा आपका राइट आंसर। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है आपका 13वां क्वेश्चन। देख लीजिए 13वां क्वेश्चन है, इसको आपको भाग करना था। तो वही रहा आपका आंसर 1.444 4 बार लिख देना। इसके बाद है 14वां क्वेश्चन। तो वही रहा आपका 14वां। देख लीजिए 14वां क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे बड़े और सबसे छोटे आंकड़े में क्या अंतर को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो इस परिमाप लिख देना। इसके बाद आ जाता है 15वां पूछ रहा है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात क्या होगा। तो इसका प्राकृतिक संख्या लिख देना है 1 2 3 4 5 और इनको जो है 5 प्राकृतिक संख्या है तो 5 का भाग कर देंगे और इनको जोड़ देंगे तो 15/5 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 3 आ जाएगा। तो वैसे आपका 15वां का आंसर हो जाता है। इसके बाद 16वां का आंसर देख लीजिए फटाफट। ये रहा आपका 16वां क्वेश्चन। इसके बाद ये रहा इसका आंसर। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा इसका आंसर। यहाँ पर जो है सुनील जो है क्रमागत 3 दिनों से 6 घंटे, 5 घंटे और 7 घंटे पढ़ता है। तो प्रतिदिन का औसत ज्ञात करना। तो वही प्रतिदिन का जो औसत आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर आपका आंसर पूरा हल करके हमने कर दिया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 17वां का आंसर देख लीजिए। 17वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x - 5 = 0 का x - 5 = 9 को सामान्य कथन के रूप में लिखना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा x = 14। तो इस हल करके भी बता दिया, आपको भी इसी तरह हल करके लिखना है। इसके बाद आ जाता है 18वां क्वेश्चन, एक रेखा के दोनों ओर कितने अंत बिंदु होते हैं। कितने होते हैं, एक रेखा का किसी भी तरफ कोई अंत बिंदु नहीं होता। तो इसमें लिख देना है कोई अंत बिंदु नहीं होता। इसके बाद आ जाता है 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4.2 3.8 7.6 का औसत ज्ञात करना। औसत आ जाएगा आपका 5.2। आपको हल करके ऐसे ही आपको याद कर लेना है। इसके बाद आ जाता है 20वां, इसमें बहुलकों का आंक जो है ज्ञात करना। बहुलक हो जाएगा 14, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है 21वां क्वेश्चन का आंसर। तो देख लीजिए जल्दी से फटाफट। ये रहा आपका 21वां क्वेश्चन।
ये पूरे पूरे आंसर सहित हम आपको बता रहे हैं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 22वां क्वेश्चन, तो वैसे रहा आपका 22वां का आंसर, तो जल्दी से फटाफट इसका 22वें का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर का। इसके बाद 23वां क्वेश्चन, तो वैसे रहा आपका 23वां क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, साथ में आंसर भी है, तो जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट लेते चलिए फटाफट। इसके बाद जो है 24वां क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तो वैसे इसका आंसर देख लीजिए। यहाँ पर एक वृत्ताकार तस्वीर की परिधि ज्ञात करना जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो वैसे ही आपके सभी टोटल 24 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको इसका सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम चाहिए तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वही हाँ गाइस, आपके जो नेक्स्ट सब्जेक्ट का पेपर है हम इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो जल्दी से आपको अभी वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।